हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आइए हम लोग क्लास 9 से एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.3 को हम लोग आज बनाएंगे। और आज का जो एक तरह से हमारा टॉपिक होगा, यानी क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग टॉपिक है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। ये जितने भी भिन्न दिया हुआ है यानी परिमेय संख्या इसको कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको डिस्कस करने के लिए हमको दो चीज समझना बहुत जरूरी है। बहुत, जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसको सही से नहीं कर पाओगे। इसको समझते हैं। ये देखिए हमने लिखा परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वह दो प्रकार के होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है वह होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती, ठीक है ना, जिसको अंशवानी भी कहते हैं। इसीलिए अगर एनसीईआरटी बुक में अंशवानी लिखा रहे तो घबराना नहीं है। अशांत आवर्ती उसी को बोलते हैं। शांत अशांत इतना एकदम दिमाग में रखेगा। यहाँ पर आवर्ती, फिर अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक होता है अशांत, उसमें होता है अनावर्ती। इस चीज को याद रखिएगा। और ये होता है आवर्ती। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। इस चीज को समझते चलना है, यानी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। अब हमको समझना है कि कब शांत बोलेंगे, दशमलव प्रसार कब शांत आएगा और कब अशांत आवर्ती आएगा। इसके लिए हमको दो स्थिति को समझना पड़ेगा। स्थिति 1 है कि जब शेष शून्य होता है। जब शेष शून्य होता है, जब आप भाग करेंगे और शेषफल आपका शून्य आ जाएगा, 0 आ जाएगा। या कह सकते हैं कि जब हमारा दशमलव प्रसार का जो प्रक्रिया का अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, दशमलव प्रसार का जो प्रोसेस है वो इंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब उस स्थिति में उस परिमेय संख्या का या भिन्न का दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब हमारा शेषफल शून्य आता है, ठीक है ना, यानी कि दशमलव प्रसार का प्रक्रिया खत्म हो जाता है, तब क्या होता है शांत। अब आइए स्थिति नंबर 2 को समझते हैं। क्योंकि देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर ये आपको क्लियर हो गया ना तो बहुत काम आने वाला है और ये आप तुरंत कर लेंगे। दूसरा देखिएगा स्थिति 2, जब शेष शून्य नहीं आता या नहीं होता, बिल्कुल सेम है, उसका अपोजिट है। इसमें से शून्य आता है, इसमें से शून्य नहीं आता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हमारा दशमलव प्रसार का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कभी समाप्त नहीं होता है, जिसका अंत नहीं होता है, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, तो हम बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार जो है क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, याद रखिएगा। जब दशमलव प्रसार का प्रक्रिया खत्म नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब शेषफल शून्य आता है यानी दशमलव का प्रक्रिया खत्म हो जाता है तो शांत होता है, और नहीं होता है तो उसके अपोजिट अशांत होता है। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको समझते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं 10/3, ठीक है ना। ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी 10 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, एक आ गया, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर एक आएगा, फिर 0 होगा, पॉइंट दे रखे हैं, एक ही बार देंगे, फिर 3 3 जा 9। देखिए आप देख रहे हैं कि हम जितना बार आप भाग करें बार बार हमारा शेषफल 1 आता है और यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद यही आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं 3.3333 डॉट डॉट डॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 बार लगा के। देखिए इसको बार बोलते हैं, जिसको रेकरिंग बोला जाता है। रेकरिंग याद रखेगा, जब भी कहीं रेकरिंग रहे जितना डिजिट पे, तो आप समझ जाना कि वह रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है और ये कभी एंड नहीं होगा। दशमलव प्रसार की प्रक्रिया कभी समाप्त
नहीं होगा। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे। और यानी कि रेक्रीन को इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पर पावर रेक्रीन। ध्यान दीजिए, ये भी रेक्रीन है और ये बार वाला अगर ऐसे लगा तो ये भी रेक्रीन है, दोनों रेक्रीन है। मैं सब कुछ क्लियर करते चल रहा हूं ताकि स्टूडेंट्स को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अब हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा आप यूं कर लेंगे। चलिए, तो अब बताइए कि स्थिति 1 या 2 को फॉलो कर रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है 10/3 का 3.3 पर पावर रेक्रीन या शांत होगा या अशांत होगा। तो आप कहेंगे कि सर यह जो है से शून्य नहीं आता है और इसका जो है दशमलव प्रसार का प्रक्रिया खत्म नहीं होता है, तो डिफिनिट तौर पर यह क्या है, अशांत आवर्ती है। चलिए आप समझ गए दोस्तों, तो अब हम तुरंत शुरू करते एक्सरसाइज और बनाते हो। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है 36/100, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 36 में 100 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, 36 में 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि अंश में हर से भाग करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाग लगने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर तुरंत क्या करेंगे, पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0 दे देंगे और यहाँ पर एक 0 उतर जाएगा। तो यहाँ से 3 बार में हम इसको अगर लगाते हैं तो 100 को 3 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको अगर माइनस करते हैं तो हमारा 60 आ रहा है, यहाँ से कैंसिल हो गया। ये पॉइंट दिया हुआ है तो पुनः हम एक 0 यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि 100 है, अगर 6 बार में लगाते हैं तो यहाँ 600 यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया। तो आप देख रहे हैं कि शेषफल यहाँ पर 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है वह क्या होगा, शांत होगा। तो लिखेंगे 36/100 बराबर 0.36। याद रखेंगे, इसको 36 नहीं बोलना है, बहुत बच्चे इसको 36 बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलना। अतः दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, बन गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1/11। अब इसमें 1 में 11 से भाग देंगे यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं लगने वाला है, तो तुरंत यहाँ पर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। 0 जो है ऐसे ही लिखते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। पॉइंट तो यहाँ पे 10 आ रहा है, फिर भी हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर एक और 0 हो जाएगा। ठीक है ना, एक और 0 हो जाएगा। अब इसको 9 बार में लग जाएगा, 11 9 99। ठीक, अब यहाँ से 1 आ गया। अब देखिए 1 आ गया तो एक 0 तो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है तो 0 लगेगा, फिर भी नहीं लग रहा है, फिर यहाँ पर 0 देंगे और फिर यहाँ पर के 0 उतर जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारा हो गया 11 से 9 बार में 11 9 99, फिर हमारा 1 आ गया, यानी कि यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया था। यानी इसके बाद क्या होने वाला है कि यही जो डिजिट है वह रिपीट होने वाला है। तो इसको लिख सकते हैं 1/11 बराबर 0.0909 ... ठीक है ना, फिर यहाँ पर बहुत सारा आते रहेगा, तो लिखेंगे अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेक्रीन लगाकर 0.09 और ये दोनों पे रेक्रीन हो जाएगा। ठीक है ना, अतः दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, अशांत आवर्ती है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या, अशांत आवर्ती है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा 4.1/8। पहले इसको होल तोड़ लेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेंगे। यहाँ इसको गुना किया जाता है, तो 8 चौक 32 और इसको ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से 33 और बटा में क्या आ गया 8। ठीक है ना, आप इसको एक और तरीका कर सकते हैं कि केवल 1 में 8 से भाग दे सकते हैं और 4 के बाद पॉइंट लगा करके शो कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से बनाएंगे तो ज्यादा इजी होगा। आइए अब 33 में 8 से भाग देते हैं तो 8 चौके 32। ठीक, यहाँ से 1 आ रहा है, पॉइंट देंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, एक बार में यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतर जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, फिर यहाँ से 4 आ गया, पॉइंट दिया हुआ है 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भाग का प्रक्रिया है वह दशमलव प्रसार का जो प्रोसेस अब समाप्त हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा। तो याद कीजिए स्थिति 1 को फॉलो करता है, यानी कि इसका शेषफल 0 आ गया, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो अतः इसको आप लिख सकते हैं 4.1/8 का दशमलव प्रसार 4.125। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन है 3/13। क्या करेंगे इसमें? 3 में आराम से, कोई घबराना नहीं है, 13 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पे 30 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बार में 26, यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ पर दिया, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो 3 बार में 1 आ गया। यहाँ दिया हुआ है 10, अब देखिए यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे आपका 100 आ गया, तो 7 बार में। ठीक है, यहाँ से आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ से वो दिया हुआ है, यहाँ पर हो गया 0, फिर यहाँ पर 6 बार में, 10 में से 8 गया, 2 8 में 12, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पे देखिए 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए कि हमने 3 से ही भाग देना स्टार्ट किया था। देखिए क्वेश्चन में 3 से स्टार्ट किया था, पुनः क्या आ गया 3। तो इसके बाद अब सारा प्रोसेस ऐसे ही होने वाला है, यानी सब अब रिपीट होगा। फिर से 3 में भाग देंगे तो यही सब आने वाला है, यानी इसके बाद अब क्या है, दूर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पूरा डिजिट पे रेक्रीन लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे 3/13 इक्वल टू 0.230769 पे पावर रेक्रीन। अब देखिए यह स्थिति किसको फॉलो करता है, याद कीजिए, तो स्थिति 1 को यह फॉलो कर रहा है, यानी कि दशमलव प्रसार का जो प्रक्रिया है वह समाप्त नहीं हो रहा है, शेषफल 0 नहीं आ रहा। इस क्या होगा, अशांत आवर्ती। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे अशांत आवर्ती। अब इसका 2 क्वेश्चन और बच गया, वो खुद से कीजिए, और अगर नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइए, खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो डील होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।